क्या आपको पता है कि फ्यूचर में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन होगा? जो सबसे ज़्यादा सेल कर पाएगा। यस, आपने सही सुना। जो सबसे ज़्यादा सेल कर पाएगा वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और एआई इतना एडवांस हो रहा है, बहुत सारे बंदे बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हैं। और बिजनेस में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? सेल्स। और सेल्स कैसे ज़्यादा होगा? जब तुम्हें उसका टेक्निक पता होगा और तुम्हें पिच करना आता होगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मैं आपको ऐसे 3 पॉइंट बताऊंगा जिससे तुम किसी को भी कुछ भी सेल कर सकते हो। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट है नो योर कस्टमर। तुम्हें तुम्हारे कस्टमर को पहचानना पड़ेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा कि उन्हें चाहिए क्या। तुम एक बार के लिए सोच के देखो, तुम्हारा नीश है लुक्स मैक्सिंग को लेके और तुम बना रहे हो फाइनेंशियल को लेके, तो बंदों को इतना रिलेवेंट नहीं लगेगा क्योंकि उनको चाहिए था लुक्स मैक्सिंग के बारे में और तुमने दूसरे नीश का प्रोडक्ट बना दिया। इसीलिए तुम्हें तुम्हारे कस्टमर का नीड और उन्हें चाहिए क्या वो सबसे पहले जानना पड़ेगा। उनका डिजायर क्या है, वो क्या चाहते हैं। और ये कैसे पता चलेगा? उनके बारे में रिसर्च करके। तुम्हें तुम्हारे कस्टमर को पूछना है उन्हें चाहिए क्या, उनको किस चीज़ की नीड है। और ऐसे ही तुम तुम्हारे कस्टमर को जान पाओगे और सेल में एक्स्ट्रा बेनिफिट कर पाओगे। सेकेंड पॉइंट, सेल बेनिफिट नॉट फीचर्स। तुम्हें तुम्हारे कस्टमर को बेनिफिट बताना है कि मेरा प्रोडक्ट लेने से क्या बेनिफिट होगा, ये तुम्हारे लाइफ में कैसे ग्रोथ ऐड करेगा, ये तुम्हारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेगा। ना कि ये बताना है कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ये वो कर सकता है, ये वो कर सकता है। इससे कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि कस्टमर को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है, उसका मेहनत कैसे कम लग सकता है। तुम अगर ये कर लेते हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम और ज़्यादा सेल कर पाओगे। तुम्हें तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में इतना ज़्यादा बेनिफिट बताने हैं ना कि तुम्हारा कस्टमर तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा यकीन करेगा। और तुम्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने हैं जिससे उस बंदे को रिलेटेबल लगे कि हाँ, ये प्रोडक्ट लेने से मेरा भी कुछ अच्छा होगा, मेरा कुछ फ़ायदा होगा और मेरे प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देने हैं। ऐसा नहीं है कि तुम झूठा वाला एग्जाम्पल दे दो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर सच में तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, उससे बेनिफिट हो रहा है, तो सच में तुम्हें वही बताना है। उससे तुम्हें ही फ़ायदा होगा और तुम एक ऑनेस्ट ऑडियंस बिल्डअप कर पाओगे। थर्ड पॉइंट हो गया बिल्ड ट्रस्ट। तुम अगर तुम्हारे कस्टमर का ट्रस्ट ही नहीं जीत पा रहे हो तो तुम सोचो ही मत कि तुम कुछ सेल कर पाओगे। क्योंकि ट्रस्ट सेल्स का एक फाउंडेशन है। अगर तुम्हारे ऑडियंस को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है तो सेल्स तो तुम्हारा बिल्कुल नहीं होगा। उल्टा उस प्रोडक्ट के लिए तुम्हें और दो चार एक्स्ट्रा गालियाँ पड़ेगी। इसलिए तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्डअप करना है। वो कैसे होगा? तुम्हारे जेन्युइननेस से, तुम्हारे ऑनेस्टी से, तुम कैसा कंटेंट बना दो, उसी से तुम्हारे ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्डअप होगा और तुम जो बोलोगे वो वैसा करेंगे। इसीलिए मोर ट्रस्ट इक्वल टू मोर सेल्स। इसीलिए हमेशा ट्रस्ट बनाए रखो और टूटने मत देना कुछ भी गलत काम करके। तो मैं समराइज करना चाहता हूँ सारे तीनों पॉइंट को। सबसे पहला हो गया नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानो। सेकंड पॉइंट है सेल बेनिफिट नॉट फीचर्स। तुम्हारे प्रोडक्ट का बेनिफिट बताओ, कैसे वो बेनिफिट कराएगा, ना कि उसके फीचर्स। थर्ड पॉइंट है बिल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, इसलिए ट्रस्ट पहले सबसे ज़्यादा बिल्डअप करो। तो यही तक ये वीडियो था। बाय।